गैलिलियो गलीली, ये पीसा के शहर में उनकी पैदाइश हुई थी। पीसा आज वो इटली का एक शहर है, बल्कि आपने शायद नाम सुना हो, वो जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो यहीं पर, वहाँ पर गैलिलियो की पैदाइश थी। और वो बहुत ही एक अहम ज़माने में पैदा हुए। अगर आप तारीख, जो साइंस की तारीख के हिसाब से सोचें तो ये बहुत ही अहम ज़माना था। इनकी पैदाइश हुई 1564 या 1564 में, कॉमन एरा में, और उनका इंतकाल हुआ 1642 या 1642 कॉमन एरा में। अब ये क्यों एक अहम ज़माना है, तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो गैलिलियो की पैदाइश से तकरीबन 20 साल पहले निकोलस कोपर्निकस, उन्होंने किताब छापी थी अपने डेथ बेड के ऊपर। मतलब यह कि उनका इंतकाल जो है वो 1543 में हुआ और उसके बाद उनकी किताब छपी, जिस किताब में पहली दफ़ा किसी ने ये कहने की कोशिश की थी कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, या एक और लिहाज से अगर आप इसकी बात करें कि ज़मीन जो है वो साकिन नहीं, स्टेशनरी नहीं, और ज़मीन पूरी कायनात का सेंटर नहीं है। ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। इंसान जो है वो लाखों सालों तक यही समझते रहे कि ज़मीन जो है वो सेंटर है सब चीज़ों का और तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके गिर्द घूमती हैं। वैसे इस सिलसिले में आप एक पुराना एक वीडियो चेकआउट करें जिसमें मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि क्यों लोग समझते थे कि ज़मीन सेंटर है और किस तरीके से हमें पता चला कि ज़मीन जो है वो साकिन नहीं। लेकिन गैलिलियो के हिसाब से तो उससे 20 साल पहले इनकी पैदाइश से कोपर्निकस की किताब छप चुकी थी, लेकिन उनकी किताब जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ी थी। लेकिन फिर भी ये जो आइडियाज़ थे, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेशंस आती जा रही थी कि वाकई शायद ये जो ज़मीन है शायद वो साकिन ना हो। लेकिन जो दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ कि गैलिलियो का इंतकाल हुआ 1642 में, और उसके एक साल के बाद न्यूटन, आइजैक न्यूटन की पैदाइश है, जिनको आप जानते हैं न्यूटन के लॉज के तहत, और ख़ास तौर से जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो बहुत ही अहमियत रखता है। और बहुत सारी चीज़ें जो न्यूटन के लॉज की हैं वो गैलिलियो के काम की वजह से आई थी। तो एक लिहाज से आप सोच सकते हैं कि गैलिलियो की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही अहम मौके के ऊपर है हिस्ट्री ऑफ साइंस के हिसाब से।